बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाई का दावा करने वाला एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी ताकत और दौलत की वजह से पूरी दुनिया पे हुकूमत की, गरूर और तकब्बर के नशे में चूर होकर खुदाई का दावा करने वाला और जन्नत के मुकाबले में जमीन पर जन्नत बनाने वाला कैसी दर्दनाक मौत मरा और उसके साथ उसकी जन्नत का क्या अंजाम हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने मलकल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हें किसी इंसान की रूह कब्ज करते वक्त कभी रहम भी आया है? मलकल मौत ने अर्ज की, या अल्लाह, मुझको 2 इंसानों की जान निकालने में मलाल हुआ था। अगर तेरा हुक्म ना होता तो मैं हरगिज़ उनकी जान ना निकालता। एक उस वक्त जब समंदर में एक छोटा सा जहाज अपनी मंजिल की जानब रवां दवा था। जहाज में बहुत सारे मुसाफिरों के अलावा एक औरत ऐसी थी जिसके यहाँ उसी वक्त बच्चा पैदा होने वाला था। तेरे हुक्म से मैंने पुरसकून समंदर में अचानक ही लहरें उठा दी, साथ ही हवा भी तेज कर दी। देखते ही देखते हवा ने तूफान का रुख इख्तियार किया और समंदर से उठने वाली लहरों ने जहाज से टकरा टकरा कर उसे हचकोले खाने पर मजबूर कर दिया। सभी मुसाफिर हैरान और परेशान समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक ही मौसम ने अपना मिजाज कैसे बदल लिया। तूफान था कि बढ़ता जा रहा था और मुसाफिर जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन तुझको तो कुछ और ही मंजूर था। हवा के तेज चक्रों और समंदर की ताकतवर मौजों ने जहाज को तोड़कर टुकड़ों में तब्दील कर दिया। जिनको तैरना आता था वो तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने तेरे हुक्म से अक्सर की रूहें कब्ज कर ली। वो औरत जिसको बच्चा पैदा होने वाला था जहाज डूबने के खौफ और तूफान की दहशत से बेहोश हो चुकी थी और जहाज के टूटे हुए एक तख्ते पर पड़ी हुई थी, और ये तख्ता समंदर में तेज लहरों के सहारे बहता चला जा रहा था। और इसी हालत में औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और वलादत के अगले ही लम्हे मुझे तेरा हुक्म हुआ कि उस औरत की रूह कब्ज कर ली जाए। हुक्म की तामील पलक झपकने से पहले हो गई। उस वक्त उस औरत की रूह कब्ज करते हुए मुझ पर रक्त तारी हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जानते हो बाद में उस बच्चे के साथ क्या मामला हुआ? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब ही तमाम जहानों के मामलात से आगाह है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने उस पर अपनी बेपनाह नवाज़ियात फरमाई और उसको दुनिया का बादशाह बनाया, लेकिन बजाय मेरा शुक्र गुजार बंदा बनने के उसने कुफर की राह इख्तियार की। उस बच्चे का वाकया कुछ यूं मनकूल है कि वो बच्चा भी सरो समानी की हालत में अकेला ही तख्ते पर पड़ा रहा और वो तख्ता कई दिनों बाद अल्लाह के हुक्म से किनारे पर आ लगा। किनारे पर मौजूद एक मछेरे ने जो ये दिलसोज नजारा देखा कि एक बच्चा तख्ते पर पड़ा किनारे की तरफ आ रहा है और एक औरत पास मरी पड़ी है, तो उसने लपक कर बच्चे को उठा लिया और मैयत को वहीं करीब में जमीन खोदकर दफन करके बच्चे को अपने साथ घर ले आया। मछेरा जब बच्चा लेकर घर पहुंचा तो बच्चे को देखकर उसकी बीवी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने बच्चे का नाम शदाद रखा। मछेरा और उसकी बीवी इस बच्चे के लाडो प्यार से परवरिश करने लगे, यहाँ तक कि वो 7 बरस का हो गया। कम उम्र में शदाद नहायत ज़हीन, अक्लमंद और चालाक था। एक रोज गांव के बाहर शदाद बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक ही शोर उठा कि बादशाह की सवारी आ रही है। ये सुनते ही सारे बच्चे बादशाह के डर से भाग गए, लेकिन शदाद वहीं करीब एक टीले में छुपकर बादशाह की सवारी और शाही लश्कर को देखने लगा। यहाँ तक कि तमाम लश्कर गुजर गया और बादशाह की सवारी गुजरने के बाद कुछ प्यादे गिरी पड़ी हुई चीजों की खबर गिरी के वास्ते लश्कर के पीछे पीछे आए। इन प्यादों में से एक प्यादे ने रास्ते में एक पोटली पड़ी हुई देखी। उसने जब पोटली को खोलकर देखा तो उसमें एक सुरमेदानी थी। वो प्यादा अपने साथियों से बोला, मुझे सुरमा मिला है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं उसे अपनी आंखों में लगाऊं, क्योंकि मेरी बीनाई भी कुछ कमजोर हो गई है, शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। उसके साथियों ने जवाब दिया, अफल तो रास्ते में पड़ी हुई चीज उठानी नहीं चाहिए, खैर अब तूने उठा ही ली है तो बगैर आजमाए हुए आंखों में हरगिज़ मत लगाना, कहीं फायदे की बजाय नुकसान न हो जाए, पहले किसी और की आंखों में लगाकर देख। ये सुनकर प्यादे ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे शदाद एक टीले की ओट में खड़ा नजर आया। प्यादे ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, आ बेटा, हम तेरी आंखों में सुरमा लगा दे ताकि तेरी आंखें खूबसूरत लगे। शदाद ने प्यादे से सुरमेदानी और सलाई लेकर अपनी आंखों में जैसे ही सुरमा लगाया, सुरमा लगाते ही शदाद को जमीन के अंदर छुपे हुए तमाम खजाने
बिल्कुल उसी तरह नजर आने लगे जैसे साफ शफाफ पानी में चीजें नजर आती हैं। ये अल्लाह ताला की नवाजिशात में से एक बहुत बड़ी नवाजिश थी। शेदाद हद से ज्यादा चालाक था। वो जोर से चलाया, ए जालिमो, तुमने मेरी आंखें फोड़ दी। अब मैं अंधा हो गया हूँ। मेरी आंखों में कैसा जहर लगवा दिया। अब मैं बादशाह के पास जाकर फरियाद करूंगा और तुमको सजा दिलवाऊंगा। प्यादों ने जो ये सुना तो मारे खौफ के सुरमा वहीं छोड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। और शेदाद अपनी चालाकी और प्यादों की बुज़दिली पर खूब हंसा और सुरमा लेकर अपने घर आ गया और अपने बाप को सारा वाकया बयान कर दिया। मछेरा अपनी बेटी की होशियारी से बहुत खुश हुआ और बोला, रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो हम अपने भरोसे के मजदूरों को साथ लेकर चलेंगे और जहाँ भी तुझको खजाने नजर आए हम खोद कर निकाल लेंगे। इसी तरह शेदाद ने बहुत सा मालो दौलत और जवाहरात इकट्ठे कर लिए थे और सब गांव वालों को आए दिन दावतें करके अपना हमदर्द और हमराज बना लिया। जब शेदाद जवानी को पहुंचा तो शेदाद ने इस गांव के सरदार को कत्ल करके उसकी जगह खुद सरदार बन गया। ये खबर दूसरे हाकिमों और फौजदारों को पहुंची तो उन्होंने शेदाद को सजा देने का इरादा किया। इससे पहले कि वो कुछ करते, शेदाद ने भी अपनी एक फौज तैयार कर ली और इन हाकिमों और फौजदारों से मुकाबला किया। अपनी जहानत और बहादुरी से सब हाकिमों को एक एक करके हलाक कर दिया और इस तरह बढ़ते बढ़ते शेदाद जमीन के बड़े हिस्से पर काबिज होकर बादशाह बन बैठा और सारी दुनिया के हाकम, उमरा और सरदार उसके मतीओ फर्माबरदार हुए। शेदाद ने बेपनाह खजाने जमा कर लिए थे और अपना लश्कर इस कदर वसी और मजबूत बना लिया था कि हर तरफ उसी का हुक्म चलता। अपनी ताकत और बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए शेदाद ने अपनी सल्तनत को कमाले अरूज बख्शा था और रोए जमीन के किसी इंसान में इतनी ताकत ना थी कि उसका मुकाबला कर सके। बेपनाह खजानों, मालो दौलत, वसीओ अरीज सल्तनत, अजीम शान लश्कर, अपनी जहानत और ताकत की वजह से शेदाद गरूर और तकब्बर में मुब्तला हो गया था। फिर उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस दौर के आलमों ने इस मलाउन को बहुत नसीहतें की और हक के ताला के खौफ और उसकी इबादत की तरफ रगबत दिलाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन शेदाद कहता कि दौलत और हुकूमत, जाओ सरवत, इज्जत और शोहरत सब कुछ मेरे पास मौजूद है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी खुदा की अतायत करूं। उलमा ने बहुत समझाया कि ये सब दौलत फानी है और अल्लाह ताला की इबादत और इतायत करोगे तो वो तुम्हें जन्नत अता करेगा जो इस दुनिया से करोड़ हाथ दर्जे बेहतर होगी। शेदाद ने पूछा कि उस जन्नत में क्या खूबी है, तो आलमों ने जो कुछ भी खूबियां और तारीफें जन्नत अल फरदौस की पढ़ी और सुनी थी उसके सामने बयान कर दी। उलमा की बातें सुनकर शेदाद ने हकारत से हंसते हुए जवाब दिया, मुझे उस जन्नत की कोई परवाह नहीं और ना ही मुझे वो जन्नत चाहिए, क्योंकि मुझमें इतनी ताकत और मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं उससे अच्छी जन्नत इस दुनिया में बना सकता हूँ। उसके बाद उसने अपनी जन्नत बनाने का हुक्म जारी किया। चनाचा उसने 100 मुअत्तिर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और उसके बाद पूरी दुनिया में काम के माहिरीन को अदन पचवाने का हुक्म दिया। सब हुक्मरानों को हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंटें बनवा कर बेचें और कोहे अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म जारी किया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब जा पहुंची। फिर इन बुनियादों को संगे सिलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गई। उन दीवारों की बुलंदी उस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। ज्यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जड़ा हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई। हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। उन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए कि जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमर्द के थे। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्को जाफरान और अम्बरों गुलाब से भर दिया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ऊंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कलीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में किसी में मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को कमख्वाब के पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशा और हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाए और ये कि इस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर किस्म के फल मेवे पहुंचाया करे। 12 साल की मुद्दत में जब ये शहर
इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम उमरा को हुक्म दिया कि सब इसी में आकर आबाद हो जाएं। फिर शदाद खुद अपने लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बर और गरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा और मुस्लिमीन को भी साथ लिया और रास्ते भर उनसे ठट्ठा मजाक करते हुए कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर जवाहरात नछावर करने लगे। शदाद जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रवायात में है तभी उसने घोड़ी की रकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहाँ एक अजनबी शख्स को खड़े देखा। उसने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शदाद ने कहा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला कि मुझको हुक्म नहीं। शदाद ने कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आओ। जवाब मिला, उसकी भी इजाजत नहीं। अभी शदाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी और उसी वक्त तमाम शहर माँ अपनी आली शान सजावटों के ऐसा जमीन में समाया कि उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। कुरान मजीद में इसका जिक्र इस तरह है, तर्जुमा, वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से उसके मानद कोई शहर शानदार ना था। तफसीर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की होती थी। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा बिन किलाबा अतफाक से उधर को चले गए। अचानक आपका एक ऊंट भाग गया। आप उसको तलाश करते करते उस शहर के पास जा पहुंचे। जब उसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या इसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? इसी कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर गए। उसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वहाँ पड़े हुए कुछ जवाहरात उठा लिए और वापस चल दिए। वहाँ से वो सीधे उस वक्त के दारुल खिलाफा दमिश्क जा पहुँचे। हजरत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ मौजूद थे। वहाँ जो माजरा उनके साथ पेश आया उन्होंने यूं बयान किया। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा, वो शहर शदाद की जन्नत आपने हालत बेदारी में देखा था कि ख्वाब में? हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि बिल्कुल बेदारी में देखा था। फिर उसकी सारी निशानियां बताई कि वो अदन के पहाड़ की फलां जानब इतने फासले पर है, एक तरफ फलां दरख्त और दूसरी तरफ ऐसा कुआं है और ये जवाहरात निशानी के तौर पर मैं वहाँ से उठा लाया हूँ। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये माजरा सुनकर हायत हैरान हुए। फिर अहले इल्म हजरात से इस बारे में मालूमात हासिल की कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा शहर भी कभी बसाया गया था कि जिसकी ईंटें सोने चांदी की हों। उलमा ने बताया कि कुरान मजीद में भी इसका जिक्र आया है, मगर अल्लाह ताला ने इसको लोगों की निगाहों से छुपा दिया है। उलमा ने बताया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि मेरी उम्मत में से एक आदमी उसमें जाएगा और वो छोटे कद सुर्ख रंग का होगा। उसके आबरू और गर्दन पर 2 तिल होंगे और वो अपने ऊंट को ढूंढता हुआ उस शहर में जाएगा और वहाँ के जायबात देखेगा। जब हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सारी निशानियां हजरत अब्दुल्ला बिन किलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में देखी तो फरमाया, बेशक ये वही शख्स है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। शदाद की जन्नत में इबरत के बेशुमार पहलू पोशीदा हैं। एक ये कि तकब्बर से हमेशा बचते रहना चाहिए और मतकब्बर इंसान निशाने इबरत बन जाता है। अल्लाह ताला से हमेशा आफियत तलब करते रहना चाहिए और बुरी मौत से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर जिंदा रखे और ईमान की हालत में मौत अता फरमाना, आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन।